इन आवर अर्लियर वीडियोस हमने देखा था कि हम कैसे हेडर एंड फुटर हमने कैसे क्रिएट किया। अब हम अपने वेब पेजेस को क्रिएट करना सीखेंगे, है ना। देखिए, सपोज़ करो हमारे जो सर्विसेज के पेज है ना, ये एक थीम बिल्ड पेज है जो कि मैंने थीम से इंपोर्ट करा है। आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो किस तरीके से आप चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करने के लिए आपके पास कोई अगर डिज़ाइन है, रेफरेंस डिज़ाइन, वो आप अपने माइंडसेट पे रख लीजिए और उसी के बिहाफ पे आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझा दूँगा कि क्या से एक पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो जो वेब पेज होता है उसको एडिट विद एलिमेंटर पे आप ओपन कर लीजिए। जिस भी पेज को आप एडिट करना चाहते हैं उसको डायरेक्टली आप एडिट विद एलिमेंटर पे ओपन कर लीजिए, और आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सारे पेजेस हैं ये सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन ये हो गया, उसके ठीक नीचे दूसरा सेक्शन स्टार्ट है, और उसके ठीक नीचे तीसरा सेक्शन है, चौथा सेक्शन है, पांचवा सेक्शन है, और ये आपका एंड हो गया पेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पेजेस हमारे होते हैं वो सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। तो पहला सेक्शन जो है वो आपका बैनर इमेज होता है। ठीक है, बैनर इमेज के लिए आपके पास बहुत सारी साइट्स हैं अवेलेबल जहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैनर इमेज को लगाएंगे। बैनर इमेज लगाने के लिए आपको सबसे पहले, सपोज़ करो मैं इसको हटा के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बैनर इमेज लगाते हैं। तो यहाँ से आप बैनर इमेज में आप या तो आप सिंगल इमेज लगा सकते हैं, आप यहाँ पे स्लाइडर्स लगा सकते हैं, आप यहाँ पे एलिमेंटर के थ्रू स्लाइडर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे तीनों प्रोसेस बता दूँगा। तो पहला हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लिया है। इस स्ट्रक्चर को हमेशा क्या कीजिए, एक थंब रूल रखिए, आपको यहाँ से फुल विड्थ सेलेक्ट कर लेना है। फुल विड्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे, मैं अभी पहला जो डिज़ाइन है एक नॉर्मल बैनर इमेज लगा के दिखाऊंगा जो कि मूव नहीं करेगा, है ना, स्लाइडर नहीं होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा, एक नॉर्मल फिक्स्ड बैनर इमेज होगा। तो उसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से आपके पास अगर कोई इमेज है आपने पहले से प्रीवियसली डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आप उस इमेज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ इस तरीके का। सपोज़ करो ये इमेज है, मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो ये इमेज यहाँ पे लग गया। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो इमेज है इसकी सेटिंग बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जो पोजीशन है, यहाँ पे सेटिंग्स टैब के अंदर आपको यहाँ पे पोजीशंस मिलता है, वो अभी डिफ़ॉल्ट पे है। इसको आपको क्या कर लेना है, सेंटर, ठीक है, ताकि इमेज आपका बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ जो है वो आपको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है, ताकि आपके पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको वो कवर कर ले, राइट। ये दोनों सेटिंग्स करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लेआउट में जाना है, और लेआउट में जाने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे हाइट, आप यहाँ पे हाइट या तो फिट टू स्क्रीन कर लेंगे। फिट टू स्क्रीन करेंगे तो आपका एक फिक्स्ड साइज़ आ जाता है यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी कंटेंट वगैरह है वो अपना ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे एक मिनिमम हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक सेटिंग और आता है, आप अगर जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये इमेज जो है आपके पेज के साथ स्क्रॉल हो रहा है। अगर आप यहाँ पे स्टाइल के अंदर इसको अटैचमेंट में जाके इसको फिक्स्ड कर देंगे तो ये जो इमेज है वो पीछे फिक्स हो जाएगी और आपका फिर इस तरीके से स्क्रॉल होगा, है ना। आप इस तरीके से स्क्रॉल कीजिएगा तो वो आपका इमेज जो है वो फिक्स होगा, है ना। तो आप ये भी डिज़ाइन अगर आप चाहें तो आप ये यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपका ये डिज़ाइन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर कुछ आपको लिखना है आपके पेज के बारे में तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं टेक्स्ट, है ना। और उसके बाद जो भी कंटेंट है उसके बारे में आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर डाल सकते हैं। तो ये आपका आ गया। अब देखिए, ये पढ़ा नहीं जा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग वापस से स्टाइल में जाएंगे और जो हमने यहाँ पे इमेज लगाया है, राइट, इसके ठीक नीचे आपको बैकग्राउंड ओवरले मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और इसके बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक में आप सेलेक्ट करके यहाँ पे एक डार्क कलर को दे दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका इमेज जो है, जो आप कंटेंट लिखेगा वो इसका रीडेबल हो जाएगा।
है ना। अब यहाँ से टेक्स्ट कलर वाइट कर लेते हैं हम, ठीक है, और इसके नीचे वाला टेक्स्ट कलर भी हम वाइट कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक हमने नॉर्मल ये हमने क्या करा, हमने अपना एक बैनर इमेज लगा लिया, ठीक है। ये बैनर इमेज हमारा बन गया। अब बैनर इमेज ये एक नॉर्मल फिक्स सा बैनर इमेज था, है ना। अब अगर आप स्लाइडर लगाएंगे तो स्लाइडर लगाने के लिए आप एलिमेंटर में भी जा सकते हैं। तो आप वापस स्टाइल पे यहाँ पे 6 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अभी आपने क्लासिक सेलेक्ट करा था। अब नाउ यू विल सेलेक्ट स्लाइड शो। स्लाइड शो सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे स्लाइड्स के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे 2-4 इमेजेस जो भी आप चाहें यहाँ पे आप जो कि आपके पेज को डिफ़ाइन करते हैं, तो पेज के रेलिवेंट इमेजेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 इमेजेस लेके इसको इंसर्ट इमेज कर दिया। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके 4 इमेज आ गए हैं। तो आप यहाँ से ये वाला इमेज आप यहाँ से रिमूव कर लें और आपका जो इमेज है यहाँ पे ये स्लाइड शो में आ गया। अब ये आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। यहाँ पे आप इसको 1000 कर दें तो स्पीड में होगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा आपके चेंज होने का और इस तरीके से चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये अपने आप चेंज होगा, ठीक है। और इसका ट्रांजिशन जो है ये फेड है। आप इसको स्लाइड राइट कर सकते हैं तो स्लाइड राइट होगा, स्लाइड है ना, स्लाइड लेफ़्ट कीजिएगा तो स्लाइड लेफ़्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रांजिशन हम इसको घटा देते हैं तो हम इसको वापस से 500 कर देते हैं तो ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये आपका मूव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्लाइड राइट कीजिएगा तो स्लाइड लेफ़्ट, स्लाइड अप कीजिएगा तो स्लाइड अप हो जाएगा, है ना। स्लाइड राइट कीजिएगा तो स्लाइड राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्लाइडिंग इसका अपने आप होता रहेगा, ठीक है, दिस वे, है ना। तो आप ये चाहे तो ये इमेज लगा सकते हैं, चाहे तो ये तरीका है लगाने का बैकग्राउंड इमेज, या फिर आप जो मैंने आपको बताया क्लासिक में जाके आप एक नॉर्मल फिक्स इमेज आप ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एलिमेंटर के थ्रू। अगर आप स्लाइडर लगाना चाहते हो विथ स्मार्ट स्लाइडर तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्मार्ट स्लाइडर में आप वीडियोस को अपने बैनर को लगा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए